Hello and welcome viewers, this is Sultan Fayaz and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कोई राज अफशा नहीं किया। मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने की वजह से साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक इंतहाई अहम जज कह रहे हैं जो कि साइफर केस की समाअत कर रहे थे। जनाब, इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, ये किसने कहा है, क्यों कहा है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि जनाब, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जनाब, इस मामले पर तो आपको आगाह करेंगे ही कि साइफर केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी अमेज खत मौसूल हो गए हैं। इससे पहले आपको मालूम है कि जनाब जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके जजेस को धमकी अमेज खतूत मौसूल हुए थे। उसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये खत मौसूल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खत का मुकदमा जो है वो इस्लामाबाद के थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट R&I ब्रांच के इंचार्ज की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमा इस्ताद दहशतगर्दी की दफ़ा 7 और 507 के तहत दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट के एडमिन इंचार्ज खुरम शहजाद ने 3 अप्रैल को बाजरिया फ़ोन बताया कि आम डाक मौसूल हुई और जब इसे खोला गया तो इन लिफाफों में सफ़ेद पाउडर नुमा केमिकल मौजूद है। यह डाक मुतलका जस्टिस साहबान के लिए सेक्रेटरीज को डाक वसूल करवाई गई। मुकदमे के तफसीलात के मुताबिक खतूत में 4 लिफाफे जो कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर 3 जस्टिस साहबान के नाम से हैं। 3 खतूत जो हैं वो गुलशाद खातून पता नामालूम और एक खत सजाद हुसैन पता नामालूम की तरफ से भेजे गए हैं। मुकदमे के मुताबिक खतूत के जरिए खौफो हरास फैलाने की कोशिश की गई है। तो जनाब, ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज खत मौसूल हुए हैं। इससे पहले ये खत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मौसूल हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको भी इसी तरीके से इसी किस्म के केमिकल के साथ जो है वो खतूत मौसूल हुए हैं, जो कि इंतहाई अहम एक मामला है और इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए कि ये कहाँ से खतूत आ रहे हैं और ये जजेस को धमकियाँ कौन दे रहा है। जनाब, इसके बाद अब बात करते हैं साइफर केस के अंदर जो समाअत हुई है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने कोई राज फाश नहीं किया। ये इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हुसैन औरंगजेब ने साइफर केस में रिमार्क्स दिए हैं कि हमने जायजा लिया है कि साबिक वजीर आजम और बानी PTI इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ राज अयां नहीं किया। उन्होंने कहा, एक तरफ आप डी मार्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना हो। आपने इस मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वजीर आजम को जेल में डाल दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हाथी आप निकाल चुके, दुम भी निकाल दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, साइफर कभी भी अवामी जलसे में नहीं पढ़ा गया। जब केस 2 मरतबा रिमांड बैक अगर जाए तो जज को एहतियात से केस सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुलजिम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। उन्होंने कहा कि मुलजमान के हतमी बयान के बाद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी से 2 सवाल पूछे गए और सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। सलमान सफदर का कहना था कि फैसले में लिखा है कि रियासत के इत्माद का कत्ल किया गया, मुलजमान रियायत के मुस्तहिक नहीं। उनके मुताबिक ये कलभूषण जादेव या अभिनंदन के लिए बनाए गए कवानीन है, मगर रियासत के दुश्मनों के लिए बने कानून को सियासी दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हमें जो बात समझ आई है वो ये है कि अगर फॉरेन स्टेट ने कोई जारहाना बात की है तो वो आप बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बात साइफर में आई है। उन्होंने सवाल किया कि साइफर अगर साइफर के तौर पर ना आता और अमूमी तौर पर भेजा जाता तो फिर क्या होता। अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या फिर वजीर आजम इसे सामने ला सकता था। मुल्जमान के वकील सलमान सफदर ने कहा, दोनों अपील कुंदगान से कोई रिकवरी नहीं हुई, किसी मुलजिम से साइफर की कापी बरामद नहीं हुई। FIA ने गलत केस बनाया और ट्रायल कोर्ट ने भी गलत सजा दी। आज तक साइफर के इल्जाम पर किसी पर केस नहीं बना और सजा नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट जज ने फैसले में कभी सियासी मकासद को बताया और कभी इकॉनमी का जिक्र कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुलजिम के बयान में एक हिस्सा लिखा हुआ है कि जज सजा सुनाकर फौरी कोर्ट से रवाना हो गए। ये बयान तो प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के जवाब में दिफाई बयान हतमी से पहले होता है।
आप कहना चाह रहे हैं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि ट्रायल जज ने फैसले में यह फाइंडिंग दी कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात खत्म हो गए। ऐसा किस बुनियाद पर कहा गया? सलमान सफदर ने कहा कि जज ने अमेरिका में पाकिस्तान सफीर असद मजीद के बयान की बुनियाद पर लिखा है। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई के खिलाफ इल्जामात सीक्रेट डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज और फिर इसे गायब करने के हैं। सलमान सफदर ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जज ने इस केस को चलाते वक्त अपने हलफ का ख्याल भी नहीं रखा। असद उमर को सियासत छोड़ने पर मुल्जिम नहीं बनाया गया, आजम खान से बयान लेकर छोड़ दिया। शाह महमूद कुरैशी चूंकि बानी पीटीआई का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसलिए इन्हें सजा दिलवाई गई। सलमान सफदर का कहना था कि दुश्मन रियासत कौन सी है, दुश्मन रियासत को क्या फायदा पहुंचाया गया। उनका कहना था कि कानून का मजाक बनाया गया, गैर संजीदा प्रोसिक्यूशन की गई। साइफर सामने इसलिए नहीं लाए क्योंकि वो मुल्जिम की फेवर करता। साइफर का मतन प्लेन टेक्स्ट की सूरत में भी सामने नहीं आया। ऐसा नहीं कि साइफर गुम गया, वो आज भी साथ वाली बिल्डिंग फॉरेन ऑफिस में मौजूद है। साइफर तो उसको कहना ही नहीं चाहिए, वो तो फॉरेन ऑफिस में रह गया। उसकी कापियां भिजवाई गई, सिर्फ एक कापी वापस ना आने पर केस बनाया गया, जबकि साइफर की तो 9 कापियां वापस नहीं आई थीं। फिर किस तरह बानी पीटीआई के खिलाफ, सिर्फ बानी पीटीआई के खिलाफ क्यों? इनके मुताबिक अगर सियासी इंतकाम का निशाना बनाना खत्म हो तो चीजों को बेहतर करने का मौका भी मिल जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, आपको 10 साल की जो सजा हुई है उसको डिमोलिश करने की कोशिश की है, हमने नोट कर लिया है। आपने अच्छे से दलाइल दिए, एक चीज आपके पास आती है वो वापस नहीं की जाती। साइफर की कापी वापस ना देने पर 2 साल की सजा सुनाई गई। आपने साइफर कापी वापस देनी थी जो वापस नहीं दी गई, इस पर कल दलाइल दें। सलमान सफदर ने कहा कि सिर्फ बानी पीटीआई ने नहीं देने थे, बल्कि बाकी लोगों के पास भी कापियां थीं जो पर्चा दर्ज होने के बाद वापस आईं। साइफर अपीलों पर मजीद समाअत 4 अप्रैल को होगी। तो जनाब, ये समाअत सुन के तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इमरान खान को इस मुकदमे के अंदर रिलीफ मिलने जा रहा है, लेकिन ऐसा कहना पॉसिबल नहीं है। चंद रिमार्क्स की बुनियाद के ऊपर कोई भी हतमी राय हम जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि अभी इसकी मजीद समाअत होगी 4 को। सलमान सफदर इस बात पर दलाइल देंगे कि जो कॉपी इमरान खान ने वापस करनी थी वो क्यों नहीं की गई, उसके दलाइल सुने जाएंगे। और फिर इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब भी हैं, और जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं, और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब हैं, जिनके रिमार्क्स आज तहरीक इंसाफ को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन अभी इस मुकदमे के अंदर अभी और पेशरफ्त होनी है, अभी और चीज़ें सामने आनी है, अभी और दलाइल दिए जाने हैं। फिर इस मामले के ऊपर जो जब जस्टिस साहबान जो है वो फैसला जारी करेंगे तो वो फैसला होगा। फिर उसके ऊपर भी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज हो सकता है, उसके ऊपर अपील दायर की जा सकती है। तो अभी इस मामले को हमने आगे बढ़ते हुए देखना है, और जो भी इस हवाले से पेशरफ्त होगी, ये रिमार्क्स हैं, ये कोई हतमी फैसला नहीं है। जो भी रिमार्क्स होंगे, जो भी इस पर पेशरफ्त होगी, वो आपके सामने रखेंगे, और आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो जरूर कीजिएगा। गुड बाय।